चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टाइप बी फायर एक्सटिंग्विशर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप सी या क्लास सी, बोलिए क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है साहब, ये हमने बता दिया था कि वो ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है, जो जलने के बाद हमें राख दे। जो क्लास बी हमने बताया था वो किसके लिए बताया था साहब? फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस के लिए। क्लास सी किसके लिए है? क्लास सी है जिस भी मशीन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जो भी सब्सटेंस एनर्जाइज्ड है। किससे एनर्जाइज्ड है? इलेक्ट्रिसिटी से। उस अगर वहां पर आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए हम लोग टाइप सी या क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए स्विच बोर्ड में आग लग गया। घरों में स्विच बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड हर जगह पर है। स्विच बोर्ड में मान लीजिए आग लग गया, तो पानी से तो साहब नहीं ना बुझाएंगे, फोम से भी नहीं बुझाएंगे। क्यों नहीं बुझाएंगे मैं बताता हूं अभी। स्विच बोर्ड हो गया आपका, मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर में ही साहब आग लग गया। ठीक है, या मान लीजिए घर में इलेक्ट्रिक आयरन में ही आग लग गया, इलेक्ट्रिक आयरन हाउस होल्ड अप्लायंस में आता है। या साहब मान लीजिए जो आप पानी गर्म करने वाला केटल होता है, जिसको इलेक्ट्रिक केटल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, उसी में आग लग गया तो साहब पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। और पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी को ताकत मिल जाता है, चार्ज मिल जाता है, और उसके संपर्क में जो कोई भी आएगा उसका मरना निश्चित है साहब। हाँ, तो स्विच बोर्ड हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, केटल हो गया, है ना। आप वायरिंग करते हैं, मान लीजिए घरों का वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तो हो गया आपका। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बहुत सारी चीजें हैं जो लाइन से चलती है। मोटर हो गया साहब, मोटर, मान लीजिए मोटर में आग लग गया, है ना। चलते चलते कभी कभी क्या होता है, मोटर हीट हो जाता है, और मोटर हीट होने के कारण उसमें आग लग जाता है। तो ऐसा थोड़े एक बाल्टी पानी लाएं और मोटर पर उझल दिए, ए साहब वैसे नहीं करना है। ठीक है, वैसे कीजिएगा तो जान से हाथ धो बैठिएगा। कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, इलेक्ट्रिसिटी में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आग लगने पर। ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए? और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं। जस्ट हमने आपको उदाहरण देकर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्विच बोर्ड, ट्रांसफार्मर, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, वायरिंग, मोटर। आपका मान लीजिए साहब मोबाइले में आग लग गया। अब दिन भर रात भर मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल हीट हो गया, बैटरी में आग लग गया, तो क्या पानी डालिएगा? पानी नहीं डालिएगा। मान लीजिए बचने का चांस है तो भी आपका मोबाइल अब तो लेके डूब जाइएगा अगर पानी डाल दीजिएगा तो। ठीक है, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया साहब, कंप्यूटर, अगर ये सब में आग लग गया तो कभी भी इसमें साहब हम लोग क्या वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझिए, वाटर किस में आता था? क्लास ए। फोम किस में आता था? क्लास बी। तो ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने के लिए नहीं करेंगे अगर वो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आग लगी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आग लगी है तो हम लोग वाटर और फोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? वाटर तो, फोम में हमने क्या बताया था? AFFF होता है, और AFFF में ए का मतलब क्या होता है साहब? एक्वस होता है, एक्वस। और एक्वस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है वाटर जो है ये मेन सॉल्वेंट होता है साहब, ये एज अ बेस काम करता है, और ये क्या होता है? मेन सॉल्वेंट। तो इसलिए इसमें भी पानी का मात्रा है, AFFF में भी पानी का मात्रा है। वाटर तो खुद साहब वाटर लिक्विड है, पानी है, तो कैसे इससे हम आग बुझाएंगे? इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं साहब आग बुझाने के लिए? तो कौन सा एक्सटिंग्विश एजेंट होता है साहब इन इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस में या इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है जो एनर्जाइज्ड हैं? इसका मतलब है कि ये अभी चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। तो अगर ऐसे चीजों में आग लग गया तो जो सबसे बेहतर आग बुझाने के लिए हम लोग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो साहब ड्राई केमिकल पाउडर है। इसका नाम क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर। अच्छा, ड्राई
ड्राई का मतलब क्या है? ड्राई में साहब कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। और अगर कोई मॉइस्चर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। समझ गए? तो डीसीपी, और अगर हम इसमें पानी का इस्तेमाल कर देते हैं, पानी का या AFFF का, तब तो वो नुकसान ही करेगा ना साहब, क्योंकि इसमें पानी का अंश है ना। तो कौन कौन से डीसीपी जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में? एक तो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैं नोट्स दूंगा तब लिखवा दूंगा इसको, अभी आप समझ लीजिए। उसके बाद है पोटेशियम बाइकार्बोनेट है साहब, मोनो एमोनियम फॉस्फेट है, मोनो एमोनियम फॉस्फेट ETC है ना। तो ये सभी ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई तो आग बुझाने के लिए। समझ गए? फॉर्मूला में लिखवा दूंगा, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है ना। पोटेशियम का बताइए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा? KHCO3। मोनो एमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला NH4H2PO4, NH4H2PO4, ये केमिकल फॉर्मूला है ना। बट आप नाम को याद रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मोनो एमोनियम फॉस्फेट, ये 3 बहुत ही प्रसिद्ध डीसीपी पाउडर हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, क्लास C फायर के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं? और इसमें हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं। और साहब क्लीन एजेंट होता है, एक क्या होता है? क्लीन एजेंट। इसमें आग बुझाने के लिए क्लीन एजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, क्लीन एजेंट। मान लीजिए कि कुछ जो मदरबोर्ड में जो सर्किट होता है उसमें बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल होता है ना। उसको जरा सा भी अगर हीट मिलेगा तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, और अगर उसमें आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग क्लीन एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक तरह का गैस है जिसमें कोई रेसिड्यू नहीं होता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है। कौन कौन से क्लीन एजेंट में कौन कौन से गैसेस शामिल हैं साहब? हेलोट्रोन, FM200, ये थोड़ा एडवांस में बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। नोवेक 120, नोवेक 1230, ये नंबर है, ठीक है। तो ये 3 जो है क्लीन एजेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब बहुत ही छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए, ठीक है। CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं, बट सबसे कारगर कौन साबित होता है? DCP होता है। अगर बड़े लेवल में आग लगी है, ट्रांसफार्मर में आग लग गई जिसको हम CO2 से बुझाना मुमकिन नहीं है, मान लीजिए रूम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग जाती है तो CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्विच बोर्ड में, है ना, आपका इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक केटल में, या किसी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई वहाँ पर मोटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ड्राई केमिकल पाउडर सबसे कारगर साबित होता है, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिव है, बता चुका हूं। ये क्या है साहब? नॉन कंडक्टिव पाउडर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है साहब, नॉन कंडक्टिव पाउडर है, ठीक है। नॉन कंडक्टिव का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है जानकारी आपका क्लास C फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, ठीक है। लिमिटेशंस भी मैं इसका बता चुका हूं कि अगर इस क्लास C फायर लगता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर आग लगती है तो उसमें हम लोग क्लास A और क्लास B फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत नुकसान आपका हो जाएगा, जान माल की क्षति हो जाएगी साहब। अगर मान लीजिए कि आपने जो करंट का मेन स्विच है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, अगर आपने मेन स्विच को ऑफ कर दिया तो फिर ये क्लास A फायर के कैटेगरी में आ जाएगा। तो फिर आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तब क्लास A और क्लास B फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तभी करेंगे जब हम लोग मेन स्विच को कट ऑफ कर देंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी का बहाव को हम लोग बंद कर देंगे टोटली, तब वो जनरल कैटेगरी फायर में आ जाएगा। तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास A और क्लास B फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन हमने बताया था आपको, बताया था ना, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कंस्ट्रक्शन में बताया था आपको।
देखिए मैं उतना अच्छा तो डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, बट आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन फायर एक्सटिंग्विशर का एकदम सेम होगा। इसमें जो नोजल है इसको हम लोग नोजल बोलेंगे, ठीक है। पाउडर के लिए या फोम के लिए ऐसा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसको हम नेमिंग नहीं करेंगे, नेमिंग हम ऑलरेडी क्लास ए जब बता रहे थे तो उसमें हमने इसका क्लियरली इसको हमने डायग्राम बना के लेबलिंग किया था। ये प्रेशर गेज है, सेफ्टी पिन है, ये हैंडल है, ऑपरेटिंग कम लीवर है। अच्छा ये सिफोन ट्यूब है। एक एक्स्ट्रा इसमें कैट्रिज यूज होता है, कार्ट्रिज। एक इसमें एक्स्ट्रा क्या यूज होता है, कार्ट्रिज यूज होता है, जिसके अंदर में क्या होता है, मान लीजिए अगर AFFF यूज कर रहे हैं, AFFF, और इसी को हमने बोला था ये कॉन्सेंट्रेट होता है। क्या होता है साहब, ये कॉन्सेंट्रेट होता है। तो इसके अंदर में इस छोटे से कार्ट्रिज में आपका क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, और इसके अंदर में आपका क्या होगा, वाटर और एयर होगा। वाटर और एयर, वाटर प्लस एयर होता है, ठीक है। जब वाटर और एयर हाई प्रेशर में जब निकलेगा तो क्या होगा, इसके साथ कॉन्सेंट्रेट भी निकलेगा, और जब कॉन्सेंट्रेट वाटर और एयर में मिलता है और हाईली प्रेशराइज्ड तरीके से जब बाहर निकलता है नोजल से, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है साहब, ये फोम का फॉर्मेशन करता है, समझ गए। और अगर इस कार्ट्रिज में AFFF की जगह हम लोग भर देंगे पाउडर, वाटर हटा देते हैं। अगर क्लास सी की बात करें, क्लास सी फायर, तो हम लोग सिर्फ हवा रहेगा, यहाँ पर प्रेशराइज्ड एयर रहेगा। क्या रहेगा साहब, प्रेशराइज्ड एयर रहेगा इस सिलेंडर के अंदर में, और इस कार्ट्रिज में क्या रहेगा, पाउडर रहेगा। क्या रहेगा, पाउडर रहेगा। कौन सा पाउडर रहेगा, DCP पाउडर रहेगा, ठीक है। और जब प्रेशराइज्ड एयर, जब इस हैंडल को हम दबाएंगे तो प्रेशराइज्ड एयर बहुत ही प्रेशर से नोजल से निकलेगा, और ये कैट्रिज भी क्या है, यहाँ पर इसी लीवर से कनेक्ट है, तो ये कैट्रिज से इसमें अब क्या रहेगा, पाउडर रहेगा। तो ये पाउडर और ये हाईली प्रेशराइज्ड एयर एक साथ आपके नोजल से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाईली प्रेशराइज्ड DCP पाउडर। ये क्या हो जाएगा, हाईली प्रेशराइज्ड DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। समझ में आ रहा है साहब। आपने देखा है ना बर्थडे में जो फोम, आप लोग फोम वाला परफ्यूम आता है जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप जैसे ही दबाएंगे पूरा फोम निकलने लगता है, आप माथा वाथा में पूरा भर देते हैं फोम। गेटिंग और नॉट। देखिए वो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है साहब, उस फोम में आग लग जाएगा, हाँ परफ्यूम में आग लग जाएगा, लेकिन बस उसका पीछे जो विज्ञान है, कैसे वो काम करता है, उसके पीछे यही विज्ञान है, समझ गए। आप देख डब्बे को जोर से हिलाते हैं, गेटिंग और नॉट, उसके बाद दबाते हैं। जोर से क्यों हिलाते हैं, ताकि जो वाटर और एयर में जो कॉन्सेंट्रेट है वो बहुत अच्छे से मिल जाए, और जब आप उसको दबाते हैं तो बहुत प्रेशर से फोम बाहर निकलता है। देखे होंगे आप लोग, है ना। और वही विज्ञान इस पे भी काम करता है क्लास सी में। जो कैट्रिज के अंदर पाउडर भरा रहेगा और इसके अंदर प्रेशराइज्ड एयर भरा रहेगा, जब हम लोग नोजल को दबाएंगे तो क्या होगा, हाईली प्रेशराइज्ड पाउडर रिलीज होगा। समझ में आ रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना नहीं है, बस हमने नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया, ठीक है। लिमिटेशन भी बता ही दिया है क्लास सी का। क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लास डी देखेंगे। लेकिन क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर देखने से पहले साहब क्लास सी का नोट्स तो लिख लीजिए। चलिए आप पहले क्लास सी का नोट्स लिख लीजिए, हम लिख देते हैं, उसके बाद हम क्लास डी में चलेंगे, ठीक है।
ठीक है, आपका क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर का थ्योरी हमने लिख दिया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्लास सी फायर्स आर कॉज्ड बाई energized electrical equipments such as switchboard, circuit breaker, wiring, electrical motors, computer, server, household appliance, transformer। ठीक है, अगर ये सब एनर्जाइज्ड हैं, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है तो आप क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे आग बुझाने के लिए। क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर आर स्पेशली डिजाइंड टू फाइट इलेक्ट्रिकल फायर सेफली विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर में जो भी एक्सटिंग्विश एजेंट का साहब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो नॉन कंडक्टिव होता है। नॉन कंडक्टिव का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कौन कौन से एक्सटिंग्विश एजेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? जो सबसे कॉमन है वो डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। क्या होता है? नॉन कंडक्टिव होता है। कौन कौन सा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पोटेशियम ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा इफेक्टिव है ना? दिस वन इज मोर इफेक्टिव किससे? मोर इफेक्टिव देन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से ज़्यादा पावरफुल होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, है ना? और सबसे कॉमन यूज जो है वो मोनो एमोनियम फॉस्फेट। ये 3 तरह के पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, आप इससे बुझा सकते हैं। नंबर 2 CO2। CO2 में भी मॉइस्चर नहीं होता है, पानी का कोई उसमें संकेत नहीं है। ये CO2 क्या है? एक तरह का हेवी गैस है जो कैसे आग को बुझाता है? एक ब्लैंकेट तैयार करके बुझाता है, यानी कि CO2 हेवी गैस है, पहले भी बता चुका हूँ। ऑक्सीजन लाइट गैस है, तो CO2 क्या करता है? ऑक्सीजन को ही साहब खा जाता है बाई केमिकल रिएक्शन, है ना? जहाँ CO2 होगा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। कैंडल वाला एक एग्जाम्पल दिया था आपको। और CO2 जलने के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेफ है। छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि इसमें कोई पाउडर नहीं है। और पाउडर तो मैंने बताया था कि वो क्या कर सकता है? इक्विपमेंट्स को, यानी छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वो डैमेज कर सकता है। अगर उसमें पाउडर घुस जाएगा तो डैमेज होगा ना साहब। मान लीजिए कि आपके माइक में पाउडर घुस जाएगा, आप फ़ोन पर बातें करते हैं ना, उस स्पीकर में पाउडर घुस जाएगा तो डैमेज होगा ना साहब। आग भले ही बुझ गया, लेकिन आपका इक्विपमेंट, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो तो डैमेज हो गया ना। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? CO2 का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है जलने के बाद। तीसरा है क्लीन एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बारीकी से क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। और आपका चाहे कितना भी छोटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्यों ना हो, वो सेफ रहेगा अगर हम क्लीन एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। कॉस्टली होता है। इसमें कौन कौन से गैस यूज करते हैं? हेलोट्रोन, FM200, नोवेक 1230, ये सब कुछ नाम है गैसेस का जो हम लोग एज अ क्लीन एजेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सेफ है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, नॉन कंडक्टिव है, नॉन कोरोसिव है, यानी वो जंक लगने नहीं देगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ही नहीं है तो फिर जंक लगेगा कैसे? कोरोजन होगा कैसे? और इसमें भी कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका लिमिटेशन बताएंगे और उसके बाद हम चलेंगे क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। ठीक है, लिखिए। सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का ये लिमिटेशन है। बता चुका हूं मैं पहले भी कि वाटर, फोम और वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर क्या होता है ये मैं तब बताऊंगा जब आपको क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे लास्ट वाला। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए, एक बार जब पावर सप्लाई को हम कट ऑफ कर देंगे तब तो फिर वो आग साधारण आग में बदल जाएगी ना साहब। फिर तो वो क्लास ए हो जाएगी या क्लास बी हो जाएगी, डिपेंड करता है कि जल क्या रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को काट दें, मान लीजिए मोटर जल रहा है और हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट दें, फिर तो मोटर एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। और सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? क्लास ए में आ जाएगा। समझ रहे हैं? या फिर अगर कोई लिक्विड जल रहा है
और अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी हटा दें तो फिर वो क्लास बी में आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जल क्या रहा है। अगर पावर सप्लाई है तो हम वाटर और फोम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार पावर सप्लाई कट करेंगे उसके बाद वो क्लास ए और क्लास बी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम आराम से जो नॉर्मल एक्सटिंग्विशर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे व्हाट इज क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर बेसिकली किसके लिए होता है साहब? कॉम्बस्टिबल मेटल्स के लिए होता है। कॉम्बस्टिबल मेटल्स यानी कि ऐसे धातु, ऐसे मेटल्स जो बहुत ज़्यादा तापमान पर जलते हैं और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हमें देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए? एग्जाम्पल आपका टाइटेनियम हो जाएगा, है ना, मैग्नीशियम हो जाएगा साहब, मैग्नीशियम, और क्या होगा बताइए? टाइटेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। लिखिए, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, सोडियम, पोटेशियम। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तब आप लिख सकते हैं। अभी देखिए, टाइटेनियम को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? टीआई, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है साहब, तो ये सारे और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, ईटीसी हम डाल दे रहे हैं, ईटीसी। और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं और जलने के बाद बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देते हैं। और अगर इसके कारण अगर आग लग गया, और मान लीजिए कोई आपको एल्यूमिनियम में या पोटेशियम में, टाइटेनियम में अगर आग लग जाता है तो इसमें लगे हुए आग को कैसे बुझाएंगे? पानी तो दे नहीं सकते। आप खुद सोचिए, जिस तवा पर आप रोटी बनाते हैं वो काफी हीट होता है। आप एक मग पानी ला के तवा पे, पूरा गर्म तवा पे आप क्या कीजिए, ढाल दीजिए पानी को, तो कैसा आवाज करेगा? छन करेगा ना साहब। फिर तो वो तो बहुत छोटे स्केल पे हमने एग्जांपल लिया जिस पे रोटी बनता है, वो तवा का। आप सोचिए अगर बड़े लेवल का कोई अगर मेटल हो और उसमें आग लगा हो, जैसे फैक्ट्री में आग लग गया हो, फैक्ट्री में मान लीजिए टाइटेनियम का फैक्ट्री है या मैग्नीशियम का फैक्ट्री है, उसमें आग लग गया तो उसमें आग बुझाने के लिए पानी का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बता दियो ये बहुत वायलेंट हो जाएगा। फोम का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पानी का अंश है, इसलिए AFFF एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे साहब, ये भी बहुत वायलेंट हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? ये और भी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वाटर वेपर रिलीज होंगे और वो वाटर वेपर एक्चुअली में स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और आसपास जो भी लोग होंगे वो तो जल कर मर जाएंगे, भाप से, वेपर से, स्टीम से, है ना। तो हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे साहब? इसमें जो एक्सटिंग्विश एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। एक्सटिंग्विश एजेंट यानी आग बुझाने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे वो डीपी है। डीपी क्या है साहब? ए साहब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये वाला डीपी की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर डीपी का मतलब क्या है? बोलिए। ड्राई पाउडर। ए साहब, ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इन मेटल्स के आग को बुझाने के लिए जो धधक रहा है हाई टेम्परेचर पर। देखिए, इसमें जो पाउडर का इस्तेमाल करेंगे वो सोडियम क्लोराइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेफाइट पाउडर, कॉपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साहब, कॉपर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईटीसी डाल देते हैं। और भी कुछ पाउडर्स होंगे बट ये मुख्य 3 तरह के पाउडर्स हैं जो हम लोग कंबस्टिबल मेटल्स के आग को बुझाने के लिए काम करते हैं। ये क्या करता है? ये किस तरह से इसके हीट को खत्म करता है, ये आग को किस तरह से बुझाता है? पहले एक एग्जाम्पल समझिए साहब। आप देखे होंगे कि बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें पाउडर लगाती है साहब, पाउडर लगाती है ना। तो पाउडर लगाने से क्या होता है? एक तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको पसीना आने नहीं देगा। पहला क्या करेगा पाउडर क्या करेगा? ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को क्या करेगा साहब? एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि पसीना आने नहीं देगा। ठीक है। और अंदर के जो सतह है, बहुत सा पाउडर ऐसा भी होता है जो क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है साहब। क्या प्रोवाइड करता है? कूलिंग इफेक्ट। गाल में पाउडर लगाइएगा ना तो ठंडा लगेगा, गर्मी में भी साहब ठंड का एहसास दिला देगा। कौन? पाउडर।
गेटिंग और नॉट? पाउडर आप लोग लगाते हैं ना गर्मी के दिनों में, पूरे बॉडी में ही साहब पूरा पाउडर लगा लेते हैं ताकि हमें क्या पसीना ना हो, गर्म ना लगे। गेटिंग और नॉट? तो पाउडर का मेन काम क्या है? एक तो हीट को एब्जॉर्व करना प्लस कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करेगा साहब? कूलिंग इफेक्ट। अगर आप पाउडर लगाते हैं, एक तो आपका गाल ठंडा रहेगा और दूसरा जो भी गर्मी है वो पाउडर उसको क्या करेगा? खींच लेगा, आपको पसीना आने ही नहीं देगा। गेटिंग? ठीक उसी तरह से ड्राई पाउडर भी काम करता है। ड्राई पाउडर साहब कैसे काम करता है? ये क्या करता है, मान लीजिए कि ये एक टाइटेनियम जो है धातु, ये जल रहा है, पूरा जल के लाल है। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे? पाउडर का एक पतला सा परत, पतला सा फिल्म बना देंगे। पाउडर लेंगे और पतला सा चादर उसके ऊपर बिछा देंगे। तो क्या होगा इससे? ये हीट को एब्जॉर्व करेगा धीरे धीरे और दूसरा क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट भी देगा, जिससे कि ये सारे मेटल्स जलने पर ठंडा हो सकते हैं धीरे धीरे। गेटिंग और नॉट? पानी और फोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं कि लोहा गर्म है, लगे पानी लेकर मार बाल्टी, पूरा लोहा एक ही दिन में आप ठंडा नहीं कर दीजिएगा और आप बाकी लोगों को भी आप खतरे में डाल दीजिएगा पानी डालकर मेटल्स में। गेटिंग और नॉट? इस तरह से एक्सटिंग्विश एजेंट काम करता है हमारा मेटल्स के द्वारा फायर लगने पर, आग लगने पर। कोई दिक्कत है? ठीक है, मैं थ्योरी लिख देता हूं। हमने क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर का थ्योरी लिख दिया है। ठीक है, पढ़ दे रहा हूं। इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बस्टिबल मेटल सच एज मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। These metal burn at very high temperature and can react violently with water or other common extinguish agents। समझा चुका हूं मैं थोड़ी देर पहले। फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स ए क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है पतला लेयर, है ना? धरती का सबसे पतला लेयर कौन सा है? क्रस्ट है। ओवर द बर्निंग मेटल, ठीक है, जो जल रहा है मेटल। देखिए मेटल जब जलेगा और उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा क्या? फिर भी वो गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। पानी से, फोम से उसको ठंडा नहीं कर सकते, है ना? पानी डालने से फिर तो वो और भी वायलेंट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होगा तो वो और भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इट स्मॉदर्स द फायर एंड एब्जॉर्व हीट। जब हम लोग पाउडर का लेयर बनाएंगे ना ऊपर में, उसको भी कैसे लेयर बनाएंगे? फायर एक्सटिंग्विशर से ही लेयर बनाएंगे ना। तो क्या करेगा? ये एक तरह का पतला सा थिन पाउडर का जो ब्लैंकेट है वो बना देगा, जिसका काम दो होता है, एक तो एब्जॉर्व भी करेगा और हल्का कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। इट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द मेटल। और ऑक्सीजन जो है वो उस पाउडर को क्या करेगा? उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना? और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर तो जलेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन भी, वो फायर ट्रायंगल में ऑक्सीजन भी एक ऐसा घटक है जो जलने में मदद करता है। कौन कौन से एजेंट यूज करेंगे? ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। वो पाउडर क्या है? सोडियम क्लोराइड पाउडर हो सकता है, कॉपर पाउडर हो सकता है, ग्रेफाइट पाउडर हो सकता है। ये सारे पाउडर का बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके लिमिटेशंस क्या है? मतलब सेफ्टी क्या है कि आपको पानी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके सेफ्टी नोट्स और लिमिटेशन समझिए। पानी हो, फोम हो, CO2 हो, कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मेटल की आग को बुझाना है तो सिंपली आप ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास के, और वो लास्ट फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो ABC का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ते हैं तो आपको क्लास डी और क्लास के का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, फिर हम लोग क्लास के स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए क्लास के फायर कैसे लगता है साहब? ये लगता है ऑयल से। किससे लगता है? ऑयल से। अब ये कौन सा ऑयल होता है साहब? ये होता है खाना पकाने वाला ऑयल। खाना पकाने वाला ऑयल, खाना पकाने वाला जो भी ऑयल इस्तेमाल होता है उसमें अगर आग लग जाता है ना साहब, तो उसको बोलते हैं क्लास के फायर। और उसको बुझाने के लिए हम लोग क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बताइए, खाना कहाँ कहाँ पकाया जाता है? किचन में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, है ना? और भी बहुत जगह होगा, कैंटीन में, कैफेटेरिया में,
गेटिंग और नॉट। तो ऐसे जगहों पर क्या होता है, खाना पकाने वाला ऑयल का इस्तेमाल होता है, और वहां पर अगर आग लग गया उस ऑयल में, अगर आग लग जाता है तो इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ गया। अब इसमें एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, इसको अगर बुझाना है तो साहब एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो इस्तेमाल करते हैं बुझाने के लिए उसको बोला जाता है वेट केमिकल। क्या बोला जाता है साहब, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। इसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसके अंदर वेट केमिकल भरा होगा। वो कौन कौन सा केमिकल होगा साहब, वो कौन कौन सा केमिकल हो सकता है, अगर तो इसमें जो वेट केमिकल का साहब इस्तेमाल करेंगे वो होता है पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट। समझ गए, पोटेशियम सिट्रेट, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, पोटेशियम, अच्छा लिख देता हूं, पोटेशियम सिट्रेट का इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे, और क्या इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम एसीटेट का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे जो केमिकल होते हैं ये वेट फॉर्म में होते हैं, वेट, ये ड्राई नहीं है, ये वेट है। वेट समझते हैं ना, इसमें मॉइस्चर है, बट वो मॉइस्चर वाटर का नहीं होता है, गेटिंग और नॉट। और ये क्या करेगा, ये कैसे आग को बुझाता है, जब हम लोग इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे ऑयल के ऊपर तो ये ऑयल को सेपोनीफाइज कर देगा। सेपोनीफाइज का मतलब होता है बबल क्रिएट करना, ठीक है। और ये भी एक तरह का क्या करेगा, फोम क्रिएट करेगा, और वो जो ऑयल का परत है, जो ऊपरी सतह है, उसके ऊपर फैल जाएगा और ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा, ऑक्सीजन जाने ही नहीं देगा। और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर ऑयल जलेगा कैसे, समझ गए ना। ये भी क्या करता है, एक तरह का फोम प्रोड्यूस करता है। प्रोसेस क्या है, सेपोनिफिकेशन, है ना। सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, फोम प्रोड्यूस होता है, बबल प्रोड्यूस होता है, झाग। तो इसमें भी झाग प्रोड्यूस होगा और वो पूरा ऑयल के सतह के ऊपर फैल जाएगा और वो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा, और फिर इस तरह से क्या होगा, वो आग बुझ जाएगा। समझ गए। अब पता चला आग जल गया और अब पानी डाल रहे हैं तेल में, तो वो क्या होगा, स्प्लैश होगा, फैलेगा। पता चला वो गर्म तेल आपकी आंखों में, शरीर में पड़ गया, तब तो कहानी साफ हो जाएगा साहब। हाँ, क्योंकि पानी अगर आप डालिएगा गर्म तेल में तो वो क्या होगा, स्प्लैश होगा। स्प्लैश का मतलब होता है कि एकदम तेजी से फैलेगा वहां पर, तेजी से फैलेगा। अगर आपके बॉडी को हिट किया, आपके स्किन को हिट किया और गर्म तेल है तो समझिए वो क्या हाल होगा। आपकी आंखों में पड़ गया तो समझिए क्या होगा। इसलिए पानी नहीं डालना है, समझ गए। इस तरह से हम लोग क्लास के साहब के, माफ कीजिए के, क्लास, ओ इसको हमने मिटाया नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां लिखा हुआ हूं क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ गया ना साहब, ठीक है। इसका नोट्स लिख लीजिए, ये लास्ट टाइप ऑफ क्लास के था। अब आप बोलिएगा सर क्लास ए बताएं, बी बताएं, सी बताएं, डी बताएं, के बताएं, कहीं हम भूल जाएंगे तो। इतना सारा क्लास आपने बता दिया। ये साहब आपको एक टेबल दे देते हैं, उस टेबल को जब आप देखिएगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा चीज़ें, और सारा चीज़ जब आपके नज़र के सामने रहेगा सिंगल पेज पर, एक सिंगल टेबल पर, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए पहले इसका थ्योरी हम लिख लेते हैं क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। हमने थ्योरी लिख दिया है क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर का, पढ़ दे रहा हूं एक बार। इट इज मेनली यूज्ड इन किचन, इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, होटल्स, कैंटीन्स, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया etc फॉर पुट ऑफ फायर्स कॉज्ड बाय कुकिंग ऑयल एंड फैट्स। जो भी बटर है, चीज़ है, वेजिटेबल ऑयल है, एनिमल फैट है, उससे भी तो ऑयल निकलता है ना। फंक्शन क्या है देखिए, इट सेपोनिफाइज हॉट ऑयल। हॉट ऑयल में क्या आप करता है, ये फोम बनाता है, सोपी फोम, चिपचिपा सा फोम रहेगा। साबुन कैसे चिपचिपा होता है ना। साबुन देखिएगा, आप साबुन हाथ में लगाइएगा और अच्छे से हाथ नहीं धोइएगा तो आपको एक स्लिपरी फीलिंग आता है ना। उसी तरह से आपका क्या करेगा, वो सोपी फोम का एक लेयर बना देता है ऑयल के ऊपर में, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कट ऑफ करना और दूसरा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, है ना। जो क्या करता है, एक लेयर बनाता है सरफेस के ऊपर, जो एक थिन ब्लैंकेट बना देता है फोम का, ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगा और री इग्निशन को प्रिवेंट करेगा, फिर से आग न जले, इसलिए वो लेयर तैयार किया जाता है उसके ऊपर में, है ना। किसके मदद से, फायर एक्सटिंग्विशर के मदद से। कलर कोड क्या है, सिल्वर कलर का होता है, पूरा बॉडी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। और सेफ्टी टिप्स क्या है, आपको पानी नहीं डालना है। ऑयल जब
मान लीजिए ऑयल जलने लगता है तो धुआं निकलने लगता है ऑयल से, या कभी कभी वो आग भी पकड़ लेता है, तो उसको ठंडा करने के लिए कभी भी हम लोग पानी नहीं डालेंगे। पानी डालेंगे तो फिर ये बहुत वायलेंटली एक्ट करेगा और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, और आग और भी बढ़ सकती है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब एक टेबल दे देंगे और मैं एक समरी दे दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। ये हमने टेबल बना दिया है जिसमें फायर क्लास लिखा हुआ है, फ्यूल और एक्सटिंग्विश एजेंट्स। अच्छा, इससे पहले जो आपने थ्योरी लिखा था क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर का, उसमें आपने एक्सटिंग्विश एजेंट लिखना छूट गया था, है ना। मतलब ये वाला क्लास के में वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, इसमें आप लिख लीजिएगा एक्सटिंग्विश एजेंट क्या क्या इस्तेमाल होता है। पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम सिट्रेट एंड पोटेशियम एसीटेट था, सिट्रेट था, और एक क्या बताए थे, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। पिछले थ्योरी में ये छूट गया था बच्चा, एक्सटिंग्विश एजेंट्स यूज्ड इन क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट। इसको आप ऐड कर लीजिएगा क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर की थ्योरी में। हमने वहां नहीं लिखा था इसलिए यहां पे लिख दिया, ठीक है। एक और मेमोरी टिप्स मैं आपको दे देता हूं। देखिए क्लास ए फायर के लिए यहां पर मैं क्लास लिख देता हूं, ठीक है। इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ए था, बी था, साइड में लिखना चाहे तो साइड में ही लिख लीजिएगा, है ना, मेमोरी टिप्स। या फिर आप इसी टेबल में ऐड कर दीजिए, सबसे अच्छा है आप इसी टेबल में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए कि कैसे आप याद रख सकते हैं। यहां कर दीजिए मेमोरी टिप्स। मेमोरी टिप्स कैसे याद रख सकते हैं। ए किसके लिए है साहब, अगर एसेस जलने के बाद राख बचे तो समझिए वो क्लास ए फायर है। बी के लिए क्या होगा, बी से आप याद रखिएगा बैरल। बैरल मतलब क्या होता है साहब, लिक्विड। बैरल तो एक तरह का कंटेनर होता है, बैरल एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड उसमें या फ्लेमेबल लिक्विड को हम लोग उसमें कैरी करते हैं। एक बैरल में कितना होता है, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। एक बैरल में 60 लीटर होता है, 60 लीटर्स, याद रखिएगा। एक बैरल में 1 बैरल इक्वल टू 60 लीटर। और जो सरकार तेल खरीदती है ना साहब, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल केरोसिन बनाया जाता है, वो बैरल में खरीदती है। तो याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको, एक बैरल में 60 लीटर। सी से आप याद रखिएगा करंट। सी से क्या याद रखिएगा, करंट। जिस भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में करंट होगा तो वो क्लास सी फायर हो जाएगा। डी से याद रखिए डेंजरस मेटल, डेंजरस मेटल्स, ठीक है, याद रहेगा। डेंजरस मेटल बताया था, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, बहुत सारे डेंजरस मेटल थे, मैग्नीशियम थे। के से आप याद रखिए, के से कुकिंग ऑयल, के से या किचन याद रखिए, सबसे बेहतरीन है कि किचन। के से याद रखिए किचन ऑयल, किचन ऑयल। ये मैंने आपको एक मेमोराइज करने का एक टिप्स दे दिया, एक टेबल दे दिया जिससे पूरा फायर एक्सटिंग्विशर कवर हो जाएगा इस टेबल से, समझ गए। इसको आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत काम का नोट्स है। और यहां पर आपका ये लेक्चर नंबर 6 खत्म होता है साहब। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए यहां पर आपका लेक्चर 6 खत्म होता है और फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साहब जय हिंद।